तो साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से वक्त की आवाज़ के यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आज से वक्त की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है, पैगाम भरे पत्र। तो साथियों, इस कार्यक्रम को सुनना ना भूलें, जिसके लिए वक्त की आवाज़ के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथियों, पैगाम भरे पत्र के साथ आप सभी का स्वागत व अभिनंदन। और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी करिश्मा। और मैं हूं राधा। हम दोनों ही लेकर आए हैं आप सभी के लिए ये खास प्रोग्राम, जिसका नाम है पैगाम भरे पत्र। तो आज की इस पैगाम भरे पत्र के इस कार्यक्रम में हमारे साथ दीदी बहुत सारे पत्र आए हुए हैं। मुझे तो बड़ी ही खुशी हो रही है कि इतने सारे पत्र हैं हमारे सामने। तो खुशी की बात तो है ही कि हमारे बीच इतना बहनों ने पत्र लिखे हैं, कुछ भाइयों ने भी पत्र लिखे हैं। अब मुझसे तो सब्र नहीं होता है। मुझे लगता है कि आप फटाफट एक पत्र उठाइए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। और साथ में हमारे श्रोता भी उत्सुक हैं सुनने के लिए। तो पैगाम भरे पत्र में आज मैं पहला पत्र उठाती हूँ कमला का। कमला जो है वो कुशलपुरवा गांव की रहने वाली हैं और वो लिखती हैं कि वक्त की आवाज की टीम के सभी सदस्यों को मेरा नमस्ते, और साथ ही आपके सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, साथ में आप लोग भी। आगे लिखती हैं कि बहुत दिनों बाद कलम उठाई है, तो हो सकता है मेरी लिखाई साफ और सुंदर ना लगे तो आप पढ़िएगा जरूर। तो भाई देखिए, इनके पत्र को तो हम इसीलिए पहले ही शामिल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही लिख दिया है कि हमारे पत्र को साफ न लिखा। मैंने बहुत कोशिश की उनके शब्दों को समझने की, पढ़ने की। और सबसे खास बात जो है इस पत्र में है कि उन्होंने बचपन की यादों को लिखा है। अरे वाह, फिर तो आप इस पत्र को जरूर पढ़ते जाइए। और जैसे इन्होंने लिखा ना कि मेरी लिखावट साफ और सुंदर नहीं लगेगी, मुझे तो साफ साफ समझ आ रहा है कि क्या क्या है। तो आगे वो लिखती हैं कि मेरे परिवार में हम 5 सदस्य हैं। हमारे पास 3 बेटियां हैं और हम पति पत्नी हैं। और जब छोटी बेटी खेलती है तो वो बचपन में खो जाती हैं, और जब वो बचपन में खो जाती हैं तो उनको बहुत याद आता है कि बचपन में जब मैं भी 3 साल की थी तो कैसे घर आंगन में कूदना, झाड़ू लगाना, कभी बर्तन साफ करना, और तब बहुत मना किया जाता था कि मत करो मत करो, अभी छोटी हो, बड़ी हो जाओ। आज वही जब बर्तन मांजने पड़ते हैं तो रोना आता है। तो बचपन की यादें उन्होंने बड़े अच्छे से लिखी हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और खास बात ये लिखती हैं कि जब वो बच्ची खेलती है तो उसमें खो जाते हैं। कई बार उसकी ऐसी तोतली बातें हैं जो दिल को छू जाती हैं। कभी कभी वो पूछती है कि हमारी शादी कब करोगी, तब भी हंसी आती है, क्योंकि वो जानती है कि शादी का कोई मतलब नहीं है। कभी कभी उसके सवाल बड़े चटपटे भी होते हैं, जैसे पूछते मेरे मूछें कब निकलेगी। अब मुझे समझ नहीं आता है कि ऐसी बातें हम अपनी बेटी को कैसे बताएं। मैं समझ नहीं पाती कि मैं इस बच्ची के सवाल का जवाब कैसे दूं। तो मैं चाहती हूं कि अगर आप सब हमारे इस पत्र को पढ़ रहे हैं तो हमें इस तरह के सवालों का जवाब भी मिले, क्योंकि बचपन की यादों को याद करते हुए ही मैं शायद वो सब सवाल मेरे भी मन में रहे होंगे, पर आज मैं उनको भूल चुकी हूं। इसीलिए मैंने खत लिखा है और वो सब मैं बच्ची में देखती हूँ। भाई, इनका सवाल तो बड़ा ही मजेदार है। जो उन्होंने अपने बचपन से और अपनी बेटी के बचपन से जोड़ के पैगाम भरे पत्र में ये जो अपनी बचपन की यादें लिख डाली हैं, वो सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जो इन्होंने एक सवाल किया है कि हमारी बेटी की मूछें कब आएंगी, तो ये अच्छा सवाल है इनका। बिल्कुल, कि बच्चे ऐसे सवाल करते भी हैं। हाँ, कई बार तो वो नकल भी करते हैं कि हम दाढ़ी कैसे बनाएं। हाँ, और वो माँ के बालों से ही अपनी मूछें बनाते हैं, या कई बार बाल कटे होते हैं तो उनको फेविक्विक लगा के मूछें बनाना। ये मैंने भी बहुत किया है बचपन में, क्योंकि पापा की मूछें देखी, अच्छा पापा के हैं, बाबा की मूछें हमारे क्यों नहीं है। आगे कमला लिखती हैं कि उसने हमसे भी पूछा कि पापा के दाढ़ी और मूछ है, आपकी क्यों नहीं है। तो बड़ा असमंजस में थी कि ये सवाल हम कहाँ करें, किससे करें। और फिर सोचा कि क्यों ना अपना रेडियो वक्त की आवाज 91.2 FM है, तो उसमें हम ये पत्र लिखते हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि अगर ये इस सवाल का जवाब हमें मिल जाए तो हम अपनी बचपन की बहुत सारी यादों में खोए हुए इस सवाल के जवाब को पूरा कर पाएं। तो जरूर हम भी सुनना चाहेंगे कि अगर एक बच्ची को इस सवाल का जवाब दिया जाए तो कैसे दिया जाए, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम बच्चों को कैसे बताएं कि
लड़कों के मूछें आती हैं, लड़कियों के मूछें नहीं आती हैं, तो इसको वो कैसे बता सकती हैं? उनकी बच्ची की तरह और भी बच्चों के सवाल हो सकते हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि कई माएं लिखती नहीं हैं, उनको लिखने का अभ्यास नहीं है, और ये भी है कि पत्र का समय निकल चुका है, तो लोगों को समझ नहीं आता कि हम पत्र या अपने सवाल लिखकर कहाँ भेजें। तो ये बहुत अच्छी पहल की है। मैं तो कमला जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इतना सुंदर खत लिखा और अपने मन के जो बचपन की यादों को जोड़ते हुए सवाल किया है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वही हम नहीं कर पाते हैं कि इस समस्या का हल उन्हें कैसे मिले। तो भाई अब देखो, कमला जी के सवालों का हल तो मिलना चाहिए, नहीं तो दोबारा वो हमें पत्र नहीं लिखेंगी। जरूर मुस्कुरा रही होंगी, हंस रही होंगी, खुश होंगी कि आहा क्या बात है, अब मुझे अपने सवाल का हल मिलने वाला है। तो भाई पहले कमला जी के सवालों का जवाब दिया जाए। क्यों करिश्मा? उसे बहुत अच्छे से कमला जी समझा सकती हैं कि भगवान ने 2 तरह के खिलौने बनाए हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी वो 3 साल की बच्ची है, तो उसको ऐसे ही समझाना ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, कि एक बेटा है और एक बेटी है। जैसे उसके खिलौनों के पास में एक गुड्डा है, एक गुड़िया है, वैसे ही तो जब बच्चे बड़े होते हैं तब उनमें परिवर्तन आते हैं। तो एक बड़े होके लड़की बनती है और एक बड़े होकर के लड़का बनता है। तो जो लड़का बनता है उसको मूछें आती हैं, जो लड़की बनती है उसको मूछें नहीं आती हैं। तो ये बताएं कि आप जब बड़े होगे तब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आएगी। और बड़े होने पे ही पापा को मूछें आई हैं। जब पापा आप जैसे 3 साल के थे तो पापा को भी मूछें नहीं थी। अपनी बच्ची को पास में बिठा के समझा सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, तो उसे भी खुशी मिलेगी कि आखिर हमारे सवाल का जवाब मिल गया। नहीं, वो इस बात से खुश होगी कि मैं कब बड़ी होंगी, तो मैं लड़की बनूंगी या लड़का बनूंगी। तो वो बड़े होके उसका सवाल हो सकता है, क्योंकि बचपन में दोनों बच्चे एक जैसे होते हैं। तो यही बात उसको समझाएं। उम्मीद करती हूँ कि कमला जी इस सवाल से संतुष्ट होंगी और अगला खत हमें जल्द लिखेंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद खत लिखने के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा पढ़ के। और इसी के साथ अगला खत पढ़ेंगी करिश्मा। बिल्कुल, मेरे हाथ में भी एक पत्र है जो ककरदई से लिख रही है सुमन जी, और इन्होंने भी बड़ा सुंदर रंग बिरंगी एक फूल बनाया हुआ है। ऊपर जो पेपर है आप देख रहे होंगे, बड़ा अच्छा लग रहा है। और खोलते हैं और पढ़ते हैं। क्या लिखती हैं सुमन जी? सुमन जी लिखती हैं कि वक्त की आवाज की टीम को नमस्ते। मुझे सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, जिसमें से सबसे अच्छा कार्यक्रम है दादी की पहेली। जब उसमें बच्चे पहेलियां सुलझाते हैं वो सुनने में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम अपने बचपन को याद करते हैं तो हम अपने दादाजी के साथ बैठते थे और पहेलियों को सुलझाते थे। हमारे दादाजी को बहुत सारी पहेलियां आती थी। तो सुमन जी लिखती हैं कि जब मैं छोटी थी और हमारे घर में हमारे 2 बहनें थी जो हमसे बड़ी थी, और हमारा भाई हमसे छोटा था, यानी कि 3 बहनें 1 भाई थे ये अपने घर में। और मुझे पैसे गिनने का बहुत शौक था और मैंने बाजार से एक गुल्लक खरीदी थी जिसे मुझे भरना था। मेरा सपना था कि मैं उस गुल्लक को पैसों से भर दूं, और सभी से हम पैसे मांगते थे लेकिन मुझे कोई पैसा नहीं देता था, क्योंकि उस समय पैसे ज्यादा नहीं होते थे। तो इंतजार होता था कि हमारे घर में कोई मेहमान आए और वो हमको पैसे देके जाएं। कई बार हमारे दादी और बाबा भाई को पैसे देते थे लेकिन मुझे नहीं देते थे। भाई छोटा था, लेकिन फिर भी हम चालाकी करके अपने भाई से पैसे छीन लेते थे और उसको गुल्लक में डाल देते थे, क्योंकि गुल्लक से निकालना तो आसान नहीं था, और गुल्लक भी हम छुपा के रखते थे। और मैं एक एक करके पैसा उस गुल्लक में डालती गई और गुल्लक मेरी काफी भर गई थी। एक घटना मुझे याद आती है उस गुल्लक से कि घर में काफी तंगी चल रही थी, पैसे नहीं थे और भाई को स्कूल में फीस जमा करनी थी और किताबें भी लेनी थी। भाई खूब जिद कर रहा था घर में और उसने बहुत रोना धोना भी शुरू किया, क्योंकि पापा के पास पैसे नहीं थे। उस समय पापा का चेहरा लग रहा था कि वो क्या करें, उनकी जो लाचारी झलक रही थी वो मुझे समझ आ रही थी। उस समय मैं गई अंदर और मैंने अपनी गुल्लक उठाई और लेके मैंने पापा के हाथ में थमा दी कि पापा इसको तोड़ो और इसमें जो भी पैसे निकले उससे भाई की फीस जमा कर दो और साथ में उसको किताबें ले दो। तो वो दिन मुझे आज भी याद है, क्योंकि मुझे भी जरूरत थी किताबों की। मैंने उस दिन अपनी जरूरत के लिए किताबें ना लेके मैंने अपने भाई को किताबें दिलवाई थी।
और अगर हम आज के दौर की बात करें तो मेरी बेटी के पास भी, मेरी छोटी बेटी के पास गुल्लक है, उसको भी गुल्लक में पैसे डालना बहुत अच्छा लगता है। मैं उसे हमेशा पैसे देती हूँ कि ये तुम गुल्लक में डालो और जब बड़ी हो जाना तब इस गुल्लक को तोड़ना। और खत में लिखती है कि परिवार में अभी मैं ससुराल में हूँ, हमारे घर में सास है, ससुर है, पति हैं और हमारी 2 बेटियां हैं। एक बेटी हमारी 7 साल की है और दूसरी हमारी 5 साल की है। और मेरे घर वालों का दबाव है कि एक बेटा तो होना ही चाहिए। हम दोनों पति पत्नी अपनी बेटियों को लेकर के बहुत ही खुश हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि क्या मुझे परिवार का दबाव स्वीकार करना चाहिए? तो दीदी, ये सुमन जी का सवाल है, मुझे तो बड़ा ही सवाल अटपटा लगा। अटपटा नहीं, सवाल काफी चटपटा है, क्योंकि जो आम परिवारों की सोच है वो इस तरह की है कि परिवार में एक बेटा चाहिए ही। मुझे लगता है जब पति पत्नी खुश हैं तो किसी भी तरह के दबाव में आने की जरूरत नहीं है सुमन को। और बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों को पढ़ाना है, दोनों को बढ़ाना है, दोनों को ये बताने की जरूरत है कि माँ और बाप और भाई और बहन इस तरह के बंटवारे करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर जो हमें दिया है उसमें आप खुश तो हैं ही, तो परिवार का दबाव मानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये बात हम सब भी कहते हैं, कई प्रोग्राम्स के द्वारा भी ये बात समझाने की कोशिश होती है कि बेटा और बेटी एक समान है, उन पे फर्क करने के लिए अपनी जान जहमत में ना डालें। बिल्कुल, क्योंकि जब वो पति पत्नी दोनों ही खुश हैं तो फिर कहने की क्या बात है। नहीं, क्योंकि एक औरत जितने बार बच्चा पैदा करती है उतने बार वो खुद जन्म लेती है, तो अपनी जान को जोखिम डालने का समय नहीं है। जो है वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। हम तो यही कहेंगे सुमन जी से कि आपकी सोच बेहतर है, आपकी पति की सोच बेहतर है, तो आप खुश तो पूरी दुनिया खुश। पत्र जो आपने लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी आप हमें खत लिखेंगी, और खत लिखने के साथ साथ आपके ऐसे कोई भी सवाल है तो बिल्कुल बिना हिचकिचाए, बिना सकुचाए वक्त की आवाज 91.2 FM में आप खत लिखें और हम पढ़ेंगे उनको फिर से आपके अपने कार्यक्रम पैगाम भरे पत्र में। तो आज के इस कार्यक्रम से चलने का समय हो गया है। चलते चलते हम अपने साथियों से कहना चाहेंगे कि आप हताश और निराश नहीं होइए, आपके भी पत्र पढ़े जाएंगे। बस ये खतों का सिलसिला चलते रहना चाहिए, क्योंकि अब शुरू हो गया है अपना प्रोग्राम पैगाम भरे पत्र का। तो करिश्मा, इसके लिए आप हमारे साथियों को पता भी बता दीजिए, कोई नए साथी हमें खत लिखना चाहे तो वो हमें खत लिख सके। बिल्कुल, तो खत लिखने के लिए हमारा पता है सामुदायिक रेडियो वक्त की आवाज, बैरी दरियाओ पोस्ट, बैरी सवाई। पिन कोड है 209204, जिला कानपुर देहात। फोन नंबर है 7897 96 96 96। और अपने पत्रों को व्हाट्सएप के द्वारा भी भेज सकते हैं। इसमें कोई संकोच नहीं करें कि आप डाक के द्वारा ही भेजें। आप अपने खत का फोटो खींचकर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। तो हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।